आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं थाना पेहोवा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के एक परिवार की सच्ची कहानी पर। दो बेटियां, माता पिता का साया नहीं रहा। घर में न पैसे थे और न राशन। जिंदगी गहरे दुख में डूबी हुई थी। फिर मिली संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने इन्हें सहारा दिया। राशन मिला, राहत मिली और आज इनके जीवन में फिर उम्मीद जगी। चलिए देखते हैं कैसे ये बदलाव आया। नमस्कार दर्शकों, मैं पत्रकार यशन मेहरा आपका स्वागत करता हूं एससी न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, आज एससी न्यूज़ की टीम मौजूद है कुरुक्षेत्र हरियाणा के गांव थाना में। दर्शकों, हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत कुछ ज़रूरतमंद असहाय व निर्धन परिवारों को की सहायता की जाती है, राशन सामग्री देकर या जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो देकर। तो आज ये सहायता, आज ये मुहिम इस गांव में पहुंची है। तो आइए हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जिसकी आज संत जी के द्वारा ये अनोखी सहायता की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संत जी के अनुयायी एक ट्रस्ट का बैनर लेकर खड़े हैं, जिस पर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण लिखा है। उसके साथ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो कि अपने कंधों पर वो राहत सामग्री लिए खड़े हैं और उस परिवार के घर में जा रहे हैं जहां ये सहायता दी जा रही है। तो हम भी आपको मिलवाते हैं उस परिवार से। बने रहे हमारी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, अब हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं, जिसके घर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता की जा रही है। तो आइए हम आपको घर के अंदर से दिखाते हैं कि घर की कैसी स्थिति है, घर की कैसी कंडीशन है। बाहर से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पर दृश्य है। यहाँ पर ये लोहे के गेट लगाए गए हैं, जो कि बहुत पुराने टाइम से लगे हुए हैं, पुराने टाइम के हैं ये दो गेट हैं, देख सकते हैं आप। दर्शकों, ये यहाँ का शौचालय है, देख सकते हैं। कैमरामैन को कहूँगा पास आकर दिखाएं। ये शौचालय है, इसके ऊपर कोई छत नहीं है। ये शौचालय और बाथरूम इकट्ठा जॉइंट में है। ये एक कमरा है परिवार के पास। ये एक कमरा है, कच्चे मकान है, पुराने टाइम के जैसे पुराने टाइम में बनाए जाते थे। जो दरवाजे की हालत है वो ख़राब है, वो बहुत ही पुराने टाइम में ये बना हुआ घर है। छत की ओर अगर आप नज़रें घुमाएं तो आप देख सकते हैं जो बाले वाले गार्डर वाले कमरे हैं और उनमें लकड़ी की फट्टियां लगाई गई हैं, जो कि कच्चे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो दरारें हैं कमरे की, इस कमरे की ये जो दीवारें हैं इसमें दरारें हैं, मोटी मोटी दरारें हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। बहुत दरारें आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी अच्छे से कोई फिटिंग नहीं करी गई है। तो कुल मिलाकर परिवार बहुत ही नाजुक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है। हम आपको परिवार से मिलवाएंगे, कौन कौन है परिवार में, घर का गुजारा कैसा चल रहा है। ये दो बहनें हैं जो कि इस समय परिवार के यही हैं, तो इन बहनों से बात करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनप्रीत। बहन, आपके परिवार में कौन कौन है? हम दोनों बहनें थे, मम्मी पापा की डेथ हो गई। आपके मम्मी पापा एक्सपायर हो? हाँ जी। दर्शकों, इनके जो माता पिता हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं।
तो कितने समय पहले एक्सपायर हुए हैं आपके पापा? मम्मी को 16 साल हो गए और पापा को अभी महीना हुआ। दर्शकों, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि एक जो माता पिता होते हैं वो परिवार की नींव होते हैं। बच्चों को जो भी उनका ज़रूरतें होती हैं वो ही पूरा करते हैं, लेकिन जब सिर से माता पिता का साया उठ जाए तो बच्चों को बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता होगा। तो आप अपने परिवार का दोनों गुजारा कैसे करते हो? हम एक दूसरे घर पे काम करने जाओ तो थोड़ा बहुत चलता है। पढ़ाई कब कहाँ तक की आपने? मैंने +2 करी, अभी BA स्टडी कर दी थी, तो बीच में पापा की डेथ होगी, तो अभी कुछ नहीं, आगे पता नहीं। आपने 9th में से हट गई। आपने पढ़ाई छोड़ दी 9th के बाद। दर्शकों, जो परिवार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण और माता पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण इन दोनों बच्चियों ने पढ़ाई भी छोड़ दी। जो बड़ी बेटी है वो BA में फर्स्ट ईयर थी और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। छोटी बेटी ये 9th में थी, इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ी है। तो हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज क्या क्या दिया गया है इस परिवार के लिए, क्या क्या सहायता दी गई है। हमारे साथ संत जी के अनुयायी हैं, यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? गौरव दास है। तो गौरव भाई, हमारे दर्शकों को बताओ कि आपके गुरुदेव द्वारा आज इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा गया? ये संत रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई हुई है। वैसे तो अनेकों मुहिमें चलाई हुई हैं और उसमें संत रामपाल महाराज जी का इस मुहिम में एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सभी को देंगे कबीर भगवान। बेटा, कोई भी आज के टाइम में कोई भूखा नहीं रहेगा और ना ही कोई परेशान रहेगा, ना ही कोई दुखी रहेगा, ना ही कोई शिक्षा से वंचित रहेगा। और इसी हिसाब से संत रामपाल महाराज जी के दया से जैसे हमें पता लगा था कि आज इस परिवार को दिक्कत है, सहायता की ज़रूरत है, तो इनके लिए आज राशन की सहायता लेके आए हैं। इसमें 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं और 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल हैं, 15 किलो आटा है, एक सरसों की बोतल है 1 लीटर की, और ये धुली हुई मूंग की दाल है, ये चना दाल है, ये मूंग की साबुत दाल है, ये छिलके वाली, और ये काला चना है, ये टाटा की चाय है, अमूल का दूध है, जैसे कि अब बच्चे चाय बना के पी सकते हैं, परिवार में दूध की भी प्रॉब्लम है, तो ये टाटा का नमक है, अचार है, जैसे कि कई बार ये बच्चे भी सब्ज़ी ना बना पाएँ तो अचार के साथ भी अपना भोजन खा सकते हैं। तो जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, गोदरेज का ये नहाने का साबुन है, घड़ी है और खादी का कपड़े धोने का साबुन है। ये संत रामपाल महाराज जी की दया से इनको सहायता दी गई। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही ध्यान रखा है परिवार का। देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्रकार की दालें हैं, सभी प्रकार की यहाँ पर कुछ प्रकार की मसाले हैं, आलू प्याज हैं और दूध है। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर दी गई है या भेजी गई है संत जी के द्वारा, एक जाने माने ब्रांड्स की है, तो क्वालिटी में कोई शक नहीं है संत जी की ओर से। तो सर, कब तक चलेंगी ये सामग्री? ये जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता तो तब तक ये सहायता चलेगी, जब तक इनको ज़रूरत होगी। आजीवन भी चलेगी? हाँ जी, आजीवन चलेगी, जब तक इनको ज़रूरत होगी, जब तक ये सहायता के लिए अपील करेंगे तब तक इनको सहायता दी जाएगी। और ये आश्रम की तरफ से एक कार्ड बनाया गया है। इसका क्या करोगे? ये नंबर है इस पे दिए गए आश्रम के, और इस परिवार को देके जाएंगे। जब भी इनका राशन समाप्त होगा तो इस नंबरों पर कॉल करेंगे तो इनको दोबारा राशन दे दिया जाएगा। ले बेटा, ये आश्रम के नंबर हैं, जब भी आपका राशन समाप्त होगा तो इन नंबरों में फ़ोन करना आपने, तो आपको दोबारा राशन पहुंचा देंगे। 2 दिन पहले, जब आपका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले आपने फ़ोन कर देना है। दर्शकों, आपने देखा कि संत जी के अनुयायियों ने बच्चों को कार्ड दिया है, जिससे कि जब ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ये दोबारा से मंगवा सकते हैं। तो सर, ये कितने दिन बाद दोगे आप? कोई पीरियड है इसका कि 10 दिन बाद या 1 महीने के बाद ही आएगी? ये अनलिमिटेड है, जब भी इनका राशन समाप्त होगा, चाहे ये 10 दिन में हो जाए, चाहे महीने में हो जाए, चाहे 1.5 महीने में हो जाए,
जब भी इनका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले इनको पता लग ही जाएगा आज हमारा राशन समाप्त होने वाला है, तो उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे तो तुरंत इनको दोबारा राशन पहुंचा दिया जाएगा। दर्शकों, हमने ये देखा संत रामपाल जी के अनुयायियों ने ये जो राहत सामग्री दी है उनके द्वारा, देखने में लग रहा है कि ये जो राहत सामग्री है, रसोई का सामान है, ये 1 महीने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इन्होंने कहा है, संत जी के अनुयायियों ने कहा है कि अगर ये 10 दिन में भी ख़त्म होती है, कि जब ये ख़त्म होगी, जब परिवार को ज़रूरत होगी, तब इन पर ये वापस आएंगे, इनके पास आएंगे, इन्हें दोबारा दी जाएगी जो भी सामग्री है। आया है चाहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, ये मनोज जी हैं, इनसे बात करते हैं कि संत जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज इस समय कुछ वर्षों से जेल में है और वहीं पर रहते हैं, वहीं की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन बाहर संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है, उनका ये नारा है कि वो कोई भी भूखा ना सोए, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य ही है इस देश का कि एक ऐसे पूर्ण संत जो शास्त्र अनुकूल साधना करवा रहे थे, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो फिर भी ऐसे सच्चे समाज सेवी हैं, ऐसे पूर्ण संत हैं कि वो सभी संसार के जो भी असहाय हैं या कोई भी है, उन्हें अपने बच्चों समान समझते हैं। और उन्होंने आदेश दिया है वहाँ बैठे बैठे कि जो भी ऐसा समाज में कोई है जिसकी अन्न की पूर्ति नहीं हो पा रही है या जो बिल्कुल तंगी में है, कोई भयंकर बीमारी के कारण उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, उनको तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और उसी के आदेश से, उन्हीं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं। इस गांव में भी जैसे ही इन बहनों का सरपंच जी के माध्यम से या यहाँ के जो भगत भाई हैं उनके माध्यम से हमें पता चला, तो हमने इनके घर पे आए, इनकी डिटेल ली और इनके तुरंत उनके आदेश आते ही, संत रामपाल जी महाराज के आदेश आते ही इनको राहत सामग्री पहुंचा दी गई। तो जैसा कि उन्होंने बताया दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज ने आदेश देते हैं कि कोई भी भूखा न सोए। दर्शकों, आप एक संत का, उस संत की विचारधारा से का अनुमान लगा सकते हैं कि उस संत की विचारधारा कहाँ तक होगी जो स्वयं जेल में है लेकिन किसी को भूखा सोना नहीं देना चाहता। धन्य है संत जी, संत रामपाल जी महाराज। एक और प्रश्न है मेरा सर कि ये बात हुई अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसमें हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है कि कोई भी भूखा न सोए। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज क्या क्या समाज सुधार कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, जैसे कि देहदान और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, आँखों के कैंप लगाए जाते हैं। और जैसे कि कोरोना महामारी में के समय में ये संत रामपाल महाराज जी ने सभी की सहायता की थी। उस टाइम जो हैंड टू माउथ परिवार थे कि ताज़ा कमा कर ही दिहाड़ी करके ही खाते थे, तो उन पर व्यवस्था उनकी उस टाइम बंद हो गई थी कि वो कुछ खाने के लिए उन पे नहीं रहा। तो संत रामपाल महाराज जी ने उस टाइम भी आदेश दिए थे कि जाओ बच्चों, ये घर घर जाके राशन दो। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है तो हमारे यहाँ भी पिछले साल कुरुक्षेत्र ज़िले में बाढ़ आई थी, तो उस टाइम भी हम यहाँ भी राशन की सहायता के लिए गए थे। और जहाँ जहाँ भी कहीं, अब जैसे कि पानीपत में अभी कुछ दिन पहले, यहाँ 5-7 दिन, हफ्ता पहले यहाँ पे सिलेंडर फट गया था। तो एक गांव है पानीपत के पास में, तो वहाँ उस परिवार का घर भी सारा टूट फूट गया और सारी जो उनकी वस्तुएं थी वो सभी तहस नहस हो गई। तो संत रामपाल महाराज ने उनको अभी तुरंत उनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी की हैं, जैसे कि अन्न की होगी, उनको राशन सामग्री दी गई है, सामान दिए गए, जैसे रसोई के बर्तन हो गए। और संत रामपाल महाराज जी ने तुरंत आदेश दिया कि इनका दोबारा मकान बनाया जाए। तो संत रामपाल महाराज जी कहीं भी कोई किसी के ऊपर कोई माड़ा टाइम आता है या कोई किसी के पास जैसे भी कोई सहायता की जरूरत है, संत रामपाल महाराज जी तुरंत आदेश देते हैं अपने बच्चों को, जाओ बेटा वहाँ पे उनकी सहायता करो।
संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। हम एक रोटी खा के रह सकते हैं लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, इसने ये राज जाना। दर्शकों, संत रामपाल, आपको बात बता दूं एक कि संत रामपाल जी महाराज ये नहीं देखते कि कागजी कार्रवाई हो या कुछ, जैसा कि कई जगहों पर जो भी सहायता की जाती है या सरकार की ओर से भी बहुत सहायता की जाती है, लेकिन जहां जो सहायता सरकार द्वारा नहीं पहुंच पाती किसी कारण से, वहां संत रामपाल जी महाराज पहुंच जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ज़रूरत देखते हैं कि किसे ज़रूरत है और वहीं पहुंच जाते हैं। धन्य है ऐसे संत, धन्य है उनकी अन्नपूर्णा मुहिम। एक बार परिवार से भी जानेंगे उनका क्या अनुभव है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस सहायता के बाद। बहन, जैसा कि संत जी के न्यायियों ने आज आपके घर ये राहत सामग्री पहुंचाई है और ये भी वादा किया है या आश्वासन दिया है कि जो भी आपको ज़रूरतें होंगी वो आपको पूरी करवाई जाएंगी, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? मेरे को बहुत ठीक महसूस, मैं इनका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी बस। दर्शकों, ये खुश हैं, तो कैसा धन्यवाद करना चाहोगे संत जी? मैं संत जी को बोलना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी इतनी मदद करी। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर पड़ोसी मौजूद हैं, आसपास रहने वाले इस परिवार के, और कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, सरपंच जी। पहले हम इन ताऊ जी से बात करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की ऐसे मदद करी है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छी करिया जी, बहुत अच्छी। धन्यवाद जी। हम तो कहा बार बार करता रहो, हमारी तमन्ना खुश होगी। बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि जब तक यो कमान योग्य नहीं ना हो जाते तब तक ऐसे यहाँ पे सहायता आंदी रहेगी। हाँ जी, बहुत कृपा करो जी। हम तो यही दुआ हमारा तो करते रहो, हमारा तो जो भी हम गरीब हैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर दिया। हम सरपंच जी के पास जाते हैं, उनके भी विचार जानते हैं। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आपके गांव में आज संत रामपाल जी ने आज ये सहायता की है इस परिवार की, तो क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। बाकी हमें बहुत खुशी है जो महाराज संत जी रामपाल जी ये सहयोग दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं लोगों के लिए, गरीबों को दे रहे हैं दान। बहुत अच्छी बात है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर ये जिला परिषद के मेंबर हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू थाना है, मैं पूर्व में मेंबर रहा हूँ जिला परिषद का। तो जैसा कि आज संत रामपाल जी ने इस परिवार की, आपके गांव के परिवार की ऐसे सहायता की है, तो क्या कहना चाहोगे संत जी के विषय में? मैं इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का मतलब कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ उनको, कि जो संत रामपाल महाराज जी ने जो ये और उनके अनुयायियों ने, उनके भक्तों ने जो ये कलयुग में सतयुग का जो प्रचार अभी शुरू किया है, मैं इस प्रचार के लिए और इस कलयुग में सतयुग को लाने के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और उनके जितने भी भगत जन हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सर, जैसा कि हम देखते हैं संतों को कि संत होते हैं जो कि पर्चियां कटवाते हैं या घर आते हैं तो कुछ लेकर ही जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो देकर जाते हैं घर में? देखो, मैं तो उनको वैसे संत ही नहीं मानता। जो मतलब कुछ लेके जाते हैं वो संत नहीं होते। संत का काम हमेशा देना होता है, ठीक है ना। और उनमें संत रामपाल महाराज जी ऐसे संत हमने पहली बार देखे हैं कि जो दे के जा रहे हैं। और इन गरीब परिवारों की मदद करना ये तो एक बहुत बड़ा मतलब पुण्य का काम है। मतलब इसको मैं बहुत बड़ा पुण्य का काम मानता हूँ, क्योंकि ये देखो दो बेटियां हैं यहाँ पर। मतलब ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम इनके पड़ोस में ही हैं। सारा दिन देखते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा करना आज के टाइम में। मतलब दो बिटियां मतलब क्या कर सकती हैं? वो पढ़ेंगी, बाहर जाएंगी, क्या करेंगी? मतलब उनका मतलब कोई है नहीं है। इनके पिताजी थे पहले, इनकी बचपन में ही माताजी चली गई, अब इनके पिताजी चले गए, इनके ऊपर किसी का साया नहीं है। तो मैं तो ये पहल आप जो लोगों ने जो आज की है,
मतलब संत रामपाल महाराज के आदेश से जो आप भक्तों ने ये पहल की है, मैं इसका पुरजोर सराहना करता हूँ। दर्शकों, बहुत ही धन्यवाद करते हैं इस गांव के पदाधिकारी, सरपंच जी और पार्षद के मेंबर। तो हम भी संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं इस परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से और हमारी एसए न्यूज़ की टीम की ओर से। धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज, जो कि आप ऐसे सैकड़ों हज़ारों परिवारों के मसीहा बने हैं, उन्हें एक तरह से गोद लिया है और उनकी सभी की सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी एक नए परिवार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब